નમસ્કાર બાળકો, આપણે ધોરણ 8ની ધોરણ 6ની અંદર આપણે જે લેसन चालू હતું 6 तो उनकी चर्चा करें तो हमारा पाठ जो है सुबह जो प्रसंग कथा है वो अधूरा है विद्यार्थी मित्रों। तो वो थोड़ा सीख ले और अभ्यास की चर्चा कर ले विद्यार्थी मित्रों। तो अगले पीरियड में हमने पूरी कहानी आधी तो समझ ली है, अब एक ही पैराग्राफ बाकी है तो उसको हम समझे कि चले आए कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे रेशमा नाम की लड़की ने अपने भाई को पटाखे से जलने से बचा लिया कि जोर से वो बोली चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ गोलू को न सुनाई दी और उसको बचाने के लिए वो अपनी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू को धक्का दे दिया और खुद वो जोर की गति से आगे चली आई। तो कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। इतनी स्पीड से कुर्सी चली गई आगे कि वो नीचे रह गई और ऊपर उसके ऊपर कुर्सी आ गई। पिताजी कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। पिताजी जो घर में थे वो तुरंत ही उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ आए और क्या किया, रेशमा को कुर्सी पर नीचे से उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। भयभीत अब रेशमा भयभीत थी, बोली कहाँ चोट तो नहीं लगी रेशु। अब रेशमा जो थी माँ जो है वो भयभीत हो गई यह देखकर कि रेशमा के साथ ये क्या हो गया। माँ तो घबरा गई, भयभीत यानी घबराना। तो बोली कहीं चोट तो नहीं लगी ना रेशु, तुम्हें चोट नहीं लगी रेशु, यानी रेशमा को अपनी माँ बोलती है। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। अब रेशमा है वो उसे सारी बात बताती है। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। अब रेशमा ने उसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, अगर मैं गोलू को न बचाती तो गोलू पटाखे से जल जाता। और सभी ने रेशमा की पीठ थपथपाई। यहाँ एक मुहावरा है पीठ थपथपाना, यानी जो है शाबाशी देना। सभी ने रेशमा को शाबाशी दी है ना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, छोटा है ना गोलू, तो वो किसके पास आ जाता है, जो रेशमा के पास आ जाता है और नाटकीय ढंग से बोलता है। क्या बोलता है, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचाई, लेकिन जो आपने जो धक्का दिया ना वो धमाकेदार था, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। हम भी छोटे भाई बहन हो तो एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हैं, तो क्या बोलता है कि तुमने जो धक्का दिया था ना मुझे, वो तो मैं हमेशा याद ही रखूँगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाना यानी जोर जोर से सभी घर के जो अन्य व्यक्ति है वो हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी, जो शरीर की जो कमी यानी जो अभाव है, तो वो जो अभाव है उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी। बराबर, जो है उसके बाधा यानी इरादा यानी संकल्प, और कभी भी बाधा यानी रुकावट नहीं बने। जो शारीरिक कमी, जो उसके अंदर जो पोलियो की जो शारीरिक कमी थी, वो उसके इरादों में कभी भी बाधा यानी रुकावट नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही। आज भी रेशमा जिंदा दिली शब्द है यानी खुश मिजाजी और विनोद प्रियता से, उसका अर्थ है खुश मिजाजी और विनोद प्रियता से आज भी वो अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह जो है होती है, वो हर सुबह अपने काम में नए इरादों से जुट जाती है। यानी हर सुबह होती है और वह हर सुबह से अपने नए इरादों से जुड़ जाती है। जुड़ जाना यानी जो मुहावरा है उसका अर्थ है जुड़ जाना यानी काम में लग जाना, है ना, खिलकर हंसना। ओके, चलो अब हम शब्दार्थ की चर्चा, जो शब्दार्थ हमने सीख लिया है मुहावरे है। तो यहाँ पर मुहावरे 3 दिए गए। आंखों का तारा होना बहुत प्यारा, हाथ बटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, और नोट में अन्य कई विद्यार्थी मैंने लिखकर आपको भेजूंगी। ओके, अब अभ्यास की चर्चा कर ले विद्यार्थी मित्रों। तो अभ्यास में हम देखें कि प्रश्न नंबर 1 है, उदाहरण के तौर पर अभ्यास है हमारा। मान लीजिए पहला उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके हमें लिखना है। जैसे मंडराना, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं। उसी प्रकार उत्सुकता जो है, तो उत्सुकता बाधा, पहले तो बाधा यानी हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। दूसरा उत्सुकता, तो मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। दृढ़ता यानी मजबूती, तो व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है, मजबूती आती नहीं। आगे का शब्द है बुजुर्ग यानी हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। 5वां व्यस्त, सुबह
होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करें विद्यार्थी मित्रों। तो प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो दीदी आपका यह धक्का हमेशा मुझे याद रहेगा क्योंकि गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था, इसीलिए कहा। प्रश्न नंबर 2, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, यह भाव समझाए। तो क्यों? पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पैर बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी, है ना। पोलियो से उसके पैर निकम्मे तो हो गए थे पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था, इसीलिए। अब प्रश्न नंबर 2 के ब की चर्चा करें। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरफ ओर से बच्चा दाखिला ले तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो प्रश्न नंबर 1 उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेगी? तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें? तो प्रश्न नंबर 1 की चर्चा करें। तो यदि हम कक्षा में ऐसा कोई विकलांग बच्चा दिखाई दे तो आप यानी हंसी नहीं उड़ाएंगे पहले तो, है ना, और उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुँचे। अब दूसरा कि किस तरह उसकी सहायता करेंगे? तो आप खेल कूद में, अन्य प्रवृत्ति में उसके अथवा तो सहपाठी अथवा तो आप उसके साथ शामिल करेंगे और आप उसको अपने खेल में शामिल करेंगे, आपकी उपेक्षा नहीं होने लगे इससे। तीसरा, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो मैं आचार्य जी से निवेदन यानी करता हूँ कि शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। अब चौथा कि बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? तो क्या सलाह देंगे आप कि उनके साथ पूरा सहयोग दे और उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो हम अब आगे के जो पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे। तो एक स्वाध्याय का हम पॉइंट अभ्यास का ले लें विद्यार्थी मित्रों। तो प्रश्न नंबर 3, सोचकर बताइए। तो सोचकर हमें इस प्रश्न का जवाब देना है कि प्रश्न नंबर दीपावली पर आपके प्रश्न नंबर 1 है कि दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है? तो सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई हो जाती है ना, और सभी चीज़ें झाड़ झपट पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। नई चीज़ें भी खरीदते हैं। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान भी बनाए जाते हैं और परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े भी सिलाए अथवा तो खरीदे जाते हैं, है ना। हाँ, ये भी होता है। अब प्रश्न नंबर 2, क्या क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए और क्यों? तो पटाखे तो छुड़ाने ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा भी रहता है और पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी भी होती है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है ना विद्यार्थी मित्रों। काफ़ी कुछ हमें स्कूल के दरमियान यह बातें सीखने को मिलती है। नंबर 3, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जो आपको किसी न बच्चा हो और आपके किसी की सहायता की हो। तो ऐसी कोई घटना नहीं है, फिर भी आपकी कोई घटना हो तो आप बता सकते हैं। मेरी एक घटना है कि पिछले वर्ष मैं अपने मामा जी के गांव में गई थी, तो वहाँ नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में थोड़ी चली गई और मुझे ऐसा लगा मैं डूबने लगी। तो तैरने नहीं मुझे आता था तो मेरे तो प्राण संकट में पड़े। मेरे साथ नहाने के लिए और भी विद्यार्थिनी थी। तो वहाँ पर एक ऐसी ही घटना थी जो थी, तो मेरे साथ कई मित्र थे और तुरंत वो मुझे पकड़ लिया उसने मुझे और वो वहाँ किनारे पर ले आए। तो ऐसे सूझबूझ और प्रयत्न से उसने मुझे डूबने से अथवा तो बचा लिया। तो यह घटना भी कभी मैं भूलूंगी नहीं। कोई भी ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई तो यहाँ तक हम अपना जो है अभ्यास उसकी चर्चा करें। अगले वीडियो में हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे।